बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात और हमारे साथ एजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के सफारती महाल्स पर तमाम को ये कवर कर रहे हैं। बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ईरान ने अब नए हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है और ये वो ऐलान था जिसका दुनिया जो है वो पिछले 40-45 दिन से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है। एजाज़ साहब ये बताएं कि कैसे ये मुमकिन हुआ, मुख्तसर ये बताएं। जी, मुख्तसर बात तो ये है कि वो क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर को भी और फील्ड मार्शल को भी। पाकिस्तान का क्रेडिट है ये बेसिकली। फील्ड मार्शल ईरान गए और उन्होंने वहाँ अब ईरानी सदर से भी बात की, स्पीकर कालीबाफ से भी बात की, क्योंकि वो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके भी सेक्रेटरी हैं, तो वो बहुत पावरफुल ओहदा है। फिर पासदार ने इनकलाब में उनकी एक बहुत से है, और फिर अब्बास इराक़ची साहब से भी बात हुई और लोगों से भी बात हुई, तो तफसील से उन्होंने कायल किया और फिर अमरीकनों को भी कायल किया। अमरीकनों को तो वो शायद कायल करके गए थे यहाँ से, और उन्हें भी कायल किया। तो उसके नतीजा ये हुआ उनके दौरे के नतीजे में कि गुज़िश्ता रोज़ ये इंडिकेशन थी, पहले तो ये इंडिकेशन थी कि लेबनान में सीज़ फायर हो रहा है। इसराइल कल भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया कि वो लेबनान में सीज़ फायर करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेबनान वाला मामला भी आराम आहिस्ता आहिस्ता करके जी वो भी ये जुड़ी हुई थी। कल दफ्तर खारजा ने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि जो लेबनान में सीज़ फायर है वो पार्ट एंड पार्सल है इस्लामाबाद टॉक्स का। अच्छा, वैसे ऐसे जंग के माहौल में, जंग ज़दा इन्वायरमेंट में फील्ड मार्शल का वहाँ पर लैंड करना ही बहुत बड़ी खबर थी दुनिया के लिए। सर ये यहाँ तो हम बहुत और अफगानिस्तान की फ़ज़ाओं से रुस्तम और सोराब की दास्तानें दोहराते हैं ना, दुनिया में बड़े बड़े बहादुरों की दास्तानें दोहराते हैं, लेकिन जंग ज़दा जोन में जंग के दौरान जाना, जब आपको ये पता है कि कुछ अमेरिकन जो है ना वो साजिशें कर रहे हैं, सबताज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इसराइल तो बहुत वाज़ेह है ना, वो तो अब भी साजिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने वहाँ जाकर मुलाकात भी की और मुलाकातें करके उन्होंने एक तवील मुलाकातें की उन्होंने और लोगों को कायल किया। ये बड़ी बहादुरी की बात है। लेकिन उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि प्रेसिडेंट लेबनान ने फील्ड मार्शल के कायल करने पर लेबनान में सीज़ फायर का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ किया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने ब्रदर जो प्रेसिडेंट हैं लेबनान के, वहाँ चूँकि प्रेसिडेंट जो है वो क्रिश्चियन होता है, वज़ीर आज़म सुन्नी होता है और स्पीकर शिया होता है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो दुरूज़ मुस्लिम्स में से होता है। ये दुरूज़ कबीला फ़िरका है जो लेबनान में भी है और इजराइल में भी है। तो वो उन्होंने उनको बुलाया, प्रोटोकॉल वाइस प्रेसिडेंट को बुलाना था, तो उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को भी बुलाया, क्योंकि इसराइल में सब कुछ वज़ीर आज़म होता है और बदमाशी भी नेतन्याहू ने मचाई हुई है। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने नेतन्याहू को बुलाया है और लेबनान में सीज़ फायर का उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद आज सुबह से ये इंडिकेशन थी कि आज किसी वक्त ये ऐलान हो जाएगा, और फिर ऐलान हुआ। अब्बास इराक़ची साहब ने उसमें दो बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तमाम वेसल्स कमर्शियल वेसल्स के लिए, दूसरा उन्होंने ये बताया कि ईरान की जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उससे इन कोऑर्डिनेशन जाना होगा इन्हें। उसकी एक बड़ी वजह है कि जब माइंस बिछी हुई हैं तो वो नक्शे और डिजिटल नक्शे तो उन्हीं के पास है, तो वही आपको गुजार सकते हैं, तो इसलिए वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन से। लेकिन एक और तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी है, और आगे हम मज़ीद चीज़ें जो है ना, इस्लामाबाद में भी क्यों तैयारी हो रही हैं। दो इंपॉर्टेंट स्टोरियाँ हैं, उनसे हम, क्योंकि नाज़रीन से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो एंड तक देखें। दो इंपॉर्टेंट स्टोरियाँ जो हैं वो बुशरा बीबी का कोई ट्रीटमेंट हुआ है और इमरान खान की जो फैमिली है, जो तमाम वहाँ पर जो अडेला जेल है उसके बाहर तमाम मामला को करती है, तो उसने भी कोई यकीन दहानी हुकूमत को दिखाई है, बताई है कि करवाई है, उससे भी कोई मामला वहाँ पे भी आगे बढ़े, वो भी आगे बताएंगे। अच्छा, ये आप कंटिन्यू। हाँ, ये मतलब है। अब उनकी दूसरी बात पर आ जाते हैं कि उन्होंने ये साथ ऐलान ज़रूर किया है कि और वो उन्होंने कुशन लिया है। वो ऐलान उन्होंने किया है कि जी ये लेबनान में सीज़ फायर तक रहेगा। उसकी एक वजह है, मुज़ाकरात जब होते हैं और इस कदर 47 साल के बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इस वजह से दोनों फरीकों का कहने की ये कोशिश है कि वो अपनी ज़्यादा शराइत मनवा लें, और ये नॉर्मल बात है। इसमें दोनों को एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं, वो पलटते हैं, झपटते हैं, झपट कर फिर पलटते हैं, तो ये सब अच्छा, हमारा इसी का हिस्सा है। असली दुश्मन है वो ये चाह रहा था कि वो तो ये कह रहे थे कि
जेडी वैंस का तैयारा ही यहाँ पे नहीं आएगा तो उन पे क्या गुजरी और फिर आलमी मार्केट में तेल सर की वो कीमत तो बहुत बुरी तरह से इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। अब उनके करीबी दोस्त भी उनके ऊपर आइसोलेशन डिप्रेशन और आइसोलेशन डिप्रेशन और कोई और लफ्ज़ भी होता है। तबखीर बेदा का शिकार है। अच्छा, और वो उनके तो जो करीबी तादी ममालिक है वो भी अब उनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। लेकिन ये जो हुआ मुज़ाकरात का मामला, अभी भी उनकी ये कोशिश है कि मुज़ाकरात ना हो। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं बैरूनी दौरों पर 3 दौरे, ये इसी मुज़ाकरात के सिलसिले की एक कड़ी भी है। अच्छा, और इसमें ये चीज़, सॉरी आपकी बात फिर कट गई, कि ये चीज़ भी थी कि मुज़ाकरात अभी जारी हैं, हो रहे हैं बैक एंड पे, अब डील होनी है यानी। जी, दोनों ने और ये कंफर्म आना किया। तो डील करने के लिए। ईरानी स्पीकर ने तो गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की और अमेरिकी सदर ने भी तस्दीक की कि बैकग्राउंड में मुज़ाकरात जारी हैं। बल्कि अमेरिकी सदर ने तो एक ऐलान भी किया था कि ईरान जो है वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारी शर्त मान गया है। इसका मतलब है, और ईरान ने यह भी कहा कि जो पैगामात हैं उनका तबादला हो रहा है पाकिस्तान के ज़रिए। हमने जब ये कल पूछा दफ्तर खारजा में, तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और जो ईरान है उसके पैगामात हमारे पास एक अमानत है, हम नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। ये बड़ी बात है। पाकिस्तान की खामोशी जो है ना, वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मीन है, इसलिए कि दोनों तरफ सेंसिटिविटीज़ बहुत हैं, फिर दुश्मन बहुत हैं। कोई चीज़ इसराइल लेकर वारदात क्यों डाल सकता है, कोई इंडिया लेकर कुछ कर सकता है। तो इस वजह से अच्छा, पाकिस्तान ने इंतहाई सिक्योरिटी मेंटेन की है। एक बात आपको बता दूँ, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, किस दिन होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन श्योरिटी मुज़ाकरात की है कि इस्लामाबाद में होंगे। क्योंकि मैं रात को गए फिरता हूँ और मैंने देखा है कि आजकल रेड जोन से लेकर और एक्सप्रेस हाईवे तो तमाम की तमाम जो है वो साफ़ की जा रही है, सजाई जा रही है। इस्लामाबाद के अड्डों के हवाले से भी कुछ खबरें थी, वो भी हम यानी कि बस अड्डे का जो मुसाफिर जो लोग हैं वो इस्लामाबाद से जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनके हवाले से भी इशू था। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये बता दें कि इसमें ईरान को भी कुछ हासिल हो रहा है, यानी कि पहले तो ज़ाहिर इतनी बड़ी ईरान ने आगे जाके स्टेप लिया है, तो ईरान को भी कुछ हासिल हो रहा है, यानी कि ईरान को $30 अरब की भी कोई यकीन दहानी करवाई गई है। जी देखिए ना, ईरान के असासे जब्त हैं, $6 अरब तो सिर्फ कतर में है। तो ईरान को वो यकीन दहानी कहा यह जा रहा है कि ईरान को वो यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो भी मिलेंगे। उसके अलावा देखिए ना, ईरान के लिए अगर फ़र्ज़ कीजिए वो ना भी मिलें और अमेरिका इस शर्त से पीछे हट जाए कि अब ना हुर्मस से टैक्स पर ईरान टैक्स ले ले, वो ना लेने की शर्त से हट जाए और ईरान की इंटरनेशनल ट्रेड खुल जाए, तो उसको तो खरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। एक बात तो ये, और दूसरा ये है कि ईरान का दुनिया में फिर एतमाद जो है, ईरान का एतमाद वो बढ़ेगा और पाकिस्तान का उसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा ट्रेड के हवाले से भी, कि पाकिस्तान में जो इस्तेकाम आ रहा है उसके नतीजे में हर मुल्क को ये ज़रूरत होती है, वो देखता है कि इस मुल्क की पोजीशन क्या है, इंटरनेशनल पोजीशन। अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन अब माशाल्लाह यहाँ पहुँच गई है, तो पाकिस्तान के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल गए हैं। लोग पाकिस्तान के साथ अब खड़े होने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही किसी ने बताया कि वो जो कंपनी है, शिपिंग कंपनी है मीरस, वो कंटेनर उसके हम देखते हैं रोज़ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की भी आ रही है। वो हाँ, सऊदी अरेबिया की आ रही है, लेकिन वो कंपनी $2 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर बैठी है, इंतज़ार कर रही है कि हमें NOC मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई, अब अड्डों की बात के बंद है, ये कब बंद होंगे? ट्रांसपोर्टर्स ने कल एक मीटिंग हुई है जी, मीटिंग हुई। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने पैनिक फैलाया कि जी अड्डे बंद कर दिए, अड्डे बंद होने हैं अभी अगले दिनों में, जब मुज़ाकरात होने हैं उससे कुछ 24 घंटे पहले। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया, लोग बहुत परेशान हुए और वो परेशानी आने के इस्लामाबाद और पिंडी इंतजामिया ने आज सुबह से कहना शुरू कर दिया था कि ये गलत है, बल्कि पंजाब की से तो खबर रात गए आ गई थी कि ये गलत है, लेकिन उससे लोग पैनिक में थे। अब्बास इराक़ची का जब ट्वीट आया तो ये पैनिक दुरुस्त हुआ। अच्छा, ये जो इस पैनिक से, इस सारी सिचुएशन से एक और चीज़ थी, वो जी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 100 रुपये बढ़ रही है, 150 रुपये बढ़ रही है। एक बड़ी खबर ये है नाज़रीन के लिए कि पेट्रोल के 2 वेसल्स, एक MV खैरपुर और एक MV शालामार, ये गुज़िश्ता रोज़ MV खैरपुर कल सुबह दाखिल हुआ आबना हुर्मुज़ में और वो कल तक कराची पहुँच जाएगा सुबह अर्ली मॉर्निंग, और आबना शालामार शाम को दाखिल हुआ और वो भी कल रात तक पहुंच जाएगा। ये पाकिस्तान में आएंगे ऑयल लेकर। तो ये पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आ गई है। अब्बास इराक़ची के बाद की खबर के बाद ये जो अड्डों का शर्त फैलाया गया था, ये ख़त्म हो गया और स्टेबिलिटी आ गई। अच्छा, मुख्तसर 2 मिनट हैं, 1 मिनट में आप ये बता दें कि बुशरा बीबी
کو آگ کے حوالے سے ان کی بھی کوئی شکایت تھی اور ان کو کوئی ہاسپٹل لے کے جایا گیا, ٹریٹمنٹ کچھ ہوا ہے, تو اس حوالے سے ان کی کیا صحت کی صورتحال ہے اور ان کا کیا کہنا ہے, جیل انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ جی 3 روز پہلے یہ خبر ان کی شکایت سامنے آئی تھی کہ ان کو دائیں آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے. اس پر جیل انتظامیہ نے آج اس حوالے سے باضابطہ ایک بیان بھی جاری کر دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ شکایت کا فوری نوٹس لیا گیا, 24 گھنٹے میں ڈاکٹرز بلا لیے گئے, ڈاکٹرز نے معائنہ کیا, تمام آلات اور جو مشینری تھی وہ پہنچائی گئی. ہم نے کل بھی یہ خبر دی تھی, GNN پر کل خبر یہ چل رہی تھی. تو وہ جب ڈاکٹرز آئے, معائنہ ہوا, جیل کے عملے نے بھی, جو طبی عملہ انہوں نے بھی معاونت کی, ہوری فیملی کے عملے نے معاونت کی, اور ان کے ٹیسٹ لیے گئے. ٹیسٹ کی رپورٹس کل شام میں آ گئیں. یہ ڈاکٹرز پرسوں آئے تھے. ٹیسٹ رپورٹس میں آیا کہ ان کی رینل ڈیٹیچمنٹ ہے, رینیٹل ڈیٹیچمنٹ ہے, وہ جو ہوتا نا رینل, یہ جو ہاں, تو اس ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے فوری سرجری کی بتائی گئی. سرجری گزشتہ روز پھر ڈاکٹرس نے تجویز کیا کہ فوراً کرنی پڑے گی. تو اس کو ایک ہاسپٹل میں جو کہتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل انتظامیہ نے تو کہا, لیکن میری جو ہے اطلاع وہ 2 ہاسپٹلس کے بارے میں حتمی طور پر ابھی کنفرم کروں گا کہ شفا انٹرنیشنل پر ان کو اعتماد ہے تو شاید وہاں ہوئی ہے, یا ادروائز پوری فیملی میں ہوئی ہوگی, کیونکہ یہ دونوں ہی ہاسپٹل پرائیویٹ ہے. اور نہیں سوری, پرائیویٹ ہاسپٹل کا پھر شفا ہے جس پر اعتماد ہے. تو وہاں یہ سرجری ہوئی. بشرا بی بی کا میں نے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ وہ مطمئن تھی اور اپنی رضامندی سے سرجری کے لیے گئی تھی. سرجری کے بعد بھی وہ مطمئن ہے, کیونکہ اب ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ کم ہوئی ہوگی. آج انہیں دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا. اسی میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ آج ان کی فیملی کی بھی ان سے ملاقات کرا دی گئی, تاکہ وہ اپنی فیملی کو بھی مطمئن کر سکے کہ آنکھ ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساتھ یہ بتا دیں آخری کہ عمران خان کی فیملی نے کچھ یقین دہانی کروائی ہے انتظامیہ کو, اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی عمران خان سے ملاقات کے بعد, تو کوئی ملاقات کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن کھل بھی سکتے ہیں. اس لیے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اڈیالہ جیل حکام کو یہ کرا دی ہے کہ جی ہم باہر آ کر میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے. میڈیا سے گفتگو اتنا پرابلم نہیں ہوتی جتنا وہ ڈکشن جو یوز کی جاتی ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. اڈیالہ جیل کے بارے میں بھی, پھر پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کے بارے میں بھی, تمام شخصیات کو نام لے کر ان کو جس طرح کیا جاتا ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے. اب ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ایک الگ بات ہے. تاہم اس میں جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اسی وقت عمران خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی اسلام آباد پنڈی میں مظاہرہ نہیں ہوگا. پنڈی کا جلسہ منسوخ کر کے متدان منتقل کر دیا گیا تھا. اور یہ اس لیے بھی خوشائن ہے کہ اب پھر مذاکرات کا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان میں یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ اس مذاکرات میں اعتماد کو بڑھائے گی. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تینوں معاملات بڑے امپورٹنٹ تھے, اور جو پاکستان میں مذاکرات ہیں اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.